Good evening YouTube. Most requested video on our channel is option chain analysis और हमारे 9 secrets to end of the day analysis के 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन होता क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस में आप करते क्या और कैसे ऑप्शंस के डेटा को देख के आप रियल में पता कर सकते हो कि क्या मार्केट मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। फाइन। सो आप सबने कभी ना कभी मेरे हिसाब से ऑप्शंस में ट्रेड किया है और जब आप ट्रेड करते हो तो आपने ये समझा है कि बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉल पुट, उसके साथ में एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। लेकिन पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज को यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन, कॉल पुट, ऑप्शन चेन, वो सारी चीज़ें नहीं कवर करेंगे। हम आज के वीडियो में ये कवर करेंगे कि एक्चुअल में ऑप्शन चेन एनालिसिस देखकर आप करते क्या हो, क्या ऑप्शन चेन में आपको दिखना चाहिए और कैसे ऑप्शन चेन एज एन एनालिसिस टूल कैन हेल्प यू शार्पन योर एंड ऑफ द डे व्यू इन अ रियल टाइम मार्केट ऑल्सो इट कैन हेल्प यू, और कैसे आप इस एनालिसिस से अपने ओवरऑल ट्रेडिंग में मुनाफा जनरेट कर सकते हो, कैसे आप एक ऑप्शन चेन को देख के ये पता कर सकते हो कि स्टॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ सीधा ऑप्शन चेन की ओर। तो देखिए, ये है ऑप्शन चेन और इस ऑप्शन चेन की अगर ये बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ग्रीन साइड है ये है कॉल साइड और ये है पुट साइड, ठीक है, और सेंटर में है स्ट्राइक। तो अगर आप सबने कभी भी ऑप्शन चेन देखा है एनएससी की वेबसाइट पे या किसी और भी वेबसाइट पे, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिखता है। लेकिन मैं कुछ आज ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको समझनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर आपको करना क्या है। तो पहली चीज़ तो ऑप्शन चेन होता क्या है। तो देखिए, ऑप्शन चेन मेरे हिसाब से अगर आप कॉम्प्लिकेट ना करो तो इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द अवेलेबल कॉल एंड पुट स्ट्राइक फॉर द गिवन एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट होती है, तो एक्सपायरी क्या होती है, अगर वो वीकली ऑप्शन हो, इन द करंट केस हमारे पास इंडेक्स के वीकली ऑप्शंस है तो उनकी हर थर्सडे को होती है, और अगर मंथली ऑप्शन हो जो स्टॉक में होते हैं तो उसमें लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी के हिसाब से कॉल और पुट दो साइड होती हैं। एक साइड पे होते हैं आपके कॉल के प्राइसेस ओपन इंटरेस्ट, दूसरी साइड होती है पुट के प्राइसेस ओपन इंटरेस्ट, और जो सेंटर में होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, सेंटर में जो होता है वो होता है स्ट्राइक्स, ठीक है। नाउ जब आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी होती है कि ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ओपन इंटरेस्ट, एंड वी एज एन एनालिस्ट एट्रीब्यूट्स ओपन इंटरेस्ट टू राइटर्स। आप सोचेंगे ये तो ज़रा सा नाइंसाफ़ी है, और अगर राइटर ही ओपन इंटरेस्ट ऐड कर रहा है तो बायर क्या कर रहा है। देखिए, इसका सिंपल लॉजिक है और मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता था। सिंप्लीफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है 85% ऑफ द ऑप्शन ग्लोबली एक्सपायर वर्थलेस, ठीक है, 85% ऑफ द ऑप्शन ग्लोबली एक्सपायर वर्थलेस। सो इट इज़ द राइटर हु मेक्स मोर मनी टेक्निकली, बिकॉज अगर वो ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस हो रहा है। दूसरी चीज़, राइटर टेक्स मोर रिस्क। तो हमें ऐसा लगता है कि जो बंदा रिस्क लेता है उसने असेसमेंट किया होता है, उसने चीज़ों को समझा होता है। और तीसरी, राइटिंग जो होती है उसमें प्रोबेबिलिटी हाई होती है विनर की, ठीक है, क्योंकि देखो आप बाय करते हो तो आपके फेवर में मूव आया तो ही पैसा बनता है, जबकि जब आप ऑप्शन राइट करते हो तो आपके फेवर में मूव नहीं आया तो भी पैसा बनता है, मतलब मार्केट वहीं रहे तो भी आपका पैसा बनता है, और मार्केट आपके फेवर में जाए तो भी आपको पैसा बनता है। तो 66% चांसेस इन फेवर ऑफ द राइटर्स होता है। इसका मतलब ये मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ कि राइटिंग अच्छा है बाइंग कंपेयर में, नहीं, मैं खुद भी ऑप्शन बायर हूँ, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लॉजिकली हमको चीज़ों को अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कहेंगे कि ओपन इंटरेस्ट इज एट्रीब्यूटेड टू राइटर, माने ओपन इंटरेस्ट जो ऐड होता है वो राइटर ज्यादा डोमिनेट करता है। पहली ये चीज आपको समझनी है, तो इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है तो आप समझिए यहाँ पे राइटिंग हुई है, बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, भूल जाने का, हमको ये बोलना है यहाँ पे राइटिंग हुई, राइटिंग मतलब सेलिंग। तो सपोज
निफ्टी चल रहा है 15,200 और हम ये कहते हैं कि 15,300 के कॉल में बहुत ज़्यादा OI ऐड हुआ है, तो 15,300 का कॉल राइट हुआ है, हम क्या कहेंगे, राइट हुआ है। तो वी एट्रीब्यूट ओपन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ द राइटर। तो ये पहला पॉइंट आपको समझना है। दूसरा पॉइंट, कॉल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, पुट इज इक्वल टू सपोर्ट। ये चीज़ मैंने सिंप्लीफाई कर दी है क्योंकि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी बेसिक चीज़ों को समझना चाहते हैं और मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं बनाना चाहता था इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ग्रीक्स एंड ऑल, तो मैंने सिंपल कर दिया है, कॉल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, पुट इज इक्वल टू सपोर्ट। अब ये भी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप एक चीज़ समझिए। तो देखिए अभी हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देख रहे हैं और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है इस साइड पे और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो हम क्या मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। क्यों? अगर मैं राइटर हूं और मैंने कॉल राइट किया तो वहां पे जब भी मार्केट आता है तो रुकेगा या थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा और उसके ऊपर जब जाएगा तो राइटर अपनी पोजीशन अनवाइंड करेगा, उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो हम क्या समझ रहे हैं कि कॉल राइट करने वाला अपनी पोजीशन जब अनवाइंड करेगा तब मार्केट में कवरिंग आएंगी, इसीलिए हम उसको रेजिस्टेंस मानते हैं क्योंकि जब तक कॉल का हुआ है तब तक राइटर वहां खड़ा है नेट, ठीक है। सेम वे फॉर द पुट इज इक्वल टू सपोर्ट हम जब बोल रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि राइटर ने क्या स्टैंड लिया। आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है। राइटर ने स्टैंड लिया है कि ये एक्सपायरी में टाटा स्टील 750 के ऊपर नहीं जाएगा। अब राइटर क्या बोलता है, 750 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 750 का कॉल ऑप्शन है जो भी रुपए चल रहा हो, मान लीजिए सपोज 25 रुपए चल रहा है, मुझे लगता है वो महंगा है तो मैं उसको बेचूंगा और टाटा स्टील अगर 750 रहा तो भी वो जीरो हो जाएगा, नीचे गया तो वैसे भी जीरो होना है। और क्योंकि मैंने 25 रुपए में 750 का कॉल ऑप्शन टाटा स्टील का राइट किया है, मैं 750 प्लस 25 रुपए जो मेरी क्रेडिट वहां तक है, जो मुझे कोई रिस्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट जब ऐड होता है तो वो राइटर के द्वारा ऐड होता है और राइटर क्या करने की कोशिश करता है, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो आपको ये चीज समझना है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस, पुट का ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट। ये चीजें सिंप्लीफाई करेगा क्योंकि मैं आने वाले पॉइंट्स में आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे इसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी चीज, कॉल रेजिस्टेंस, पुट सपोर्ट। चौथी चीज, आप जब चौथी चीज को देख रहे हो तो आपको यह समझना है कि कहां पे कॉल साइड में और पुट साइड में हाईएस्ट OI एडिशन है। फिर से बताता हूं, कहां पे कॉल साइड और पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, वेदर स्टॉक हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, वेदर इट इज इंडेक्स हो, कुछ भी हो, कॉल और पुट साइड कहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो देखिए अभी ये ऑप्शन चेन है और जब मैं ये ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस ऑप्शन चेन में अभी ये क्या है, ये निफ्टी का 18 मार्च का ऑप्शन चेन है, ठीक है। ये निफ्टी का 18 मार्च का ऑप्शन चेन है और इस निफ्टी के 18 मार्च के ऑप्शन चेन में अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा ये पर्टिकुलर एरिया जो हाईलाइटेड है, ठीक है, यहाँ पे ये पिंक कलर में हाईलाइटेड है। तो 15,300 के कॉल में 40,21,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, कॉल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। 15,300 का कॉल जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। क्यों हमारा रेजिस्टेंस हो गया? क्योंकि वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे OI भी ऐड हो रहा है। लुक एट द OI चेंज। और मेरे हिसाब से ये मैं पॉइंट आने वाले उसमें कवर करना चाहूँगा, लेकिन आप फिर से सिंपल ये समझ लीजिए, जहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो रेजिस्टेंस हो गया। अब जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड, वो आपका सपोर्ट हो गया। तो पुट साइड आप जाइए और देखिए 15,000 के पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, विच इज समवेयर अराउंड 21,03,000। आप स्क्रीन पे देख सकते हो और वो ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन मतलब सपोर्ट, रेड मतलब रेजिस्टेंस। तो ग्रीन सपोर्ट और रेड रेजिस्टेंस, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस 15,300 के कॉल में और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड इस 15,000 के सपोर्ट में। तो आप क्या बोलते हो? आप ऐसा बोलते हो कि एज पर द OI डेटा 15,300 15,000 की ये जो रेंज है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके, अब जब आपको पता चल गया हाईएस्ट, और ये कौन सी एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूं, 18 मार्च की। तो 18 मार्च मतलब अगले वीक की एक्सपायरी, अगले फ्राइडे थर्सडे की हम बात कर रहे हैं। अब जब हम अगले थर्सडे की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि
थर्सडे तक राइटर जो डोमिनेंट फोर्स है मार्केट में, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट मोर और लेस ये रेंज में रहेगा, और ये जब ये रेंज में ट्रेड कर रहा है तो क्या हो सकता है, मार्केट शायद ये रेंज में एक्सपायर करे, ऐसा राइटर इवेल्युएट कर रहा है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं कि ये जो हाईएस्ट ओआई है, पांचवा पॉइंट ऑप्शन चेन एनालिसिस में आप क्या देखते हो, हाईएस्ट ओआई स्ट्रेंगल की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये 15,300 का कॉल है 53 रुपीज में, ठीक है, और 15,000 का पुट है 146 रुपीज में। ठीक है, तो देखिए 15,000 का पुट 146, इसको मैं 150 राउंड फिगर कर रहा हूं, और ये 15,300 का कॉल, इसको मैं 50 रुपए राउंड फिगर कर रहा हूं। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ट्रायंगल, कॉल साइड 15,300, पुट साइड 15,000, इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम को क्या कहेंगे, स्ट्रैंगल कहेंगे। स्ट्रैंगल मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट। तो 15,300 प्लस 15,000 के कॉल और पुट की जोड़ी कंबाइंड इज 150 प्लस 50 200 रुपीज क्रेडिट। अब होता क्या है, मैंने जैसे आपको टाटा स्टील का एग्जांपल दिया था, अगर मैं राइटर हूं और मैंने ये कॉल और पुट दोनों राइट किया है, ठीक है, तो मुझे 200 रुपए नेट मिला है, क्रेडिट मिला है। तो 15,300 प्लस 200 तक मुझे कोई रिस्क नहीं है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी थर्सडे पर, और 15,000 माइनस 300 14,700 तक मुझे कोई। तो राइटर क्या एस्टिमेट कर रहा है ये स्ट्रैंगल के ऊपर से कि 14,700 और 15,500 के बीच में, और 14,800 प्लस 15,500 के बीच में मार्केट रहेगा। सो हाईएस्ट ओआई स्ट्रैंगल, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हाईएस्ट ओआई स्ट्रैंगल इज द स्ट्रैंगल जहां कॉल साइड हाई ओआई है और जहां पुट साइड हाई ओआई है, और इन दोनों का क्लब्ड ओपन इंटरेस्ट जो है उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, कॉल और पुट दोनों की वैल्यू है, वो एक कुशन का काम करती है राइटर के लिए। ठीक है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि नीचे में 14,800 तक उसको प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर में उसको 15,300 प्लस 200 मतलब 15,500 तक नहीं है। तो 14,800 15,500 की रेंज बन गई। तो क्या पता चला आपको, पहले तो आपको पता चला कॉल साइड ओआई कहाँ है, पुट साइड ओआई कहाँ है, फिर आपको पता चला कि स्ट्रैंगल की वैल्यू की वजह से रेंज क्या डेवलप कर रहा है, मतलब राइटर रेंज क्या देख रहा है मार्केट के अंदर में। अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या देखते हो, एट द मनी स्ट्रेडल। ओके, एट द मनी स्ट्रेडल, एट द मनी मतलब जहां पे मार्केट चल रहा है वो स्ट्राइक क्या चल रही है। तो भी मार्केट निफ्टी का चल रहा है 15,000, तो 15,000 जो है एट द मनी है, और उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आर मोस्ट एक्सपेंसिव एट द मनी, वहां पे सबसे ज्यादा उनकी वैल्यू होती है। तो अब ऑप्शन एट द मनी पे कॉल की वैल्यू चल रही है 170 रुपीज, और पुट की वैल्यू चल रही है 140 रुपीज। तो मैं इन दोनों को राउंड फिगर कर देता हूं, इसको मैं 180 कर देता हूं और उसको मैं 140 कर देता हूं। तो मोटा मोटी इनकी क्या वैल्यू, 320 रुपए। तो ये रेंज क्या बन के आ रही है आपकी, 15,300 ऊपर में और 14,700 नीचे में। सो आपको क्या करना है, there's a terminology called MMM, मार्केट मेकर मूव। मार्केट मेकर मूव क्या करता है, मार्केट मेकर बेसिकली अ गाय जो ऑप्शंस टेक्निकली राइट करता है, और स्ट्रेडल्स जो होती है वो मोर और लेस आपको मनीनेस प्लस बहुत सारी और चीज़ें मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, बट आपको ये समझना है एट द मनी स्ट्रेडल 300 पॉइंट की रेंज दे रही है, 15,300 14,700, हाईएस्ट ओआई स्ट्रैंगल दे रही है 14,800 15,500। तो मोर और लेस मार्केट अगले थर्सडे तक ये रेंज में आया है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट की रेंज क्या होगी। तो जब आप ओआई देखते हो तो अगली बार से आपको देखना है कि भैया कॉल साइड कहाँ हुआ है, वो रेजिस्टेंस है, पुट साइड कहाँ हुआ है, वो सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप रियल टाइम एनालिसिस करते हो, मेरे हिसाब से रियल टाइम ऑप्शन चेन एनालिसिस इज मच 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 वैल्यू एडिड कंपेयर टू द एंड ऑफ द डे एनालिसिस। तो रियल टाइम जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये समझना है हाईएस्ट ओआई एडिशन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो कॉल साइड हाईएस्ट ओआई ऐड कहाँ हुआ है और पुट साइड हाईएस्ट ओआई ऐड कहाँ हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो 15,300 का हाईएस्ट कॉल है वहीं पे मार्केट रहेगा। तो आज के दिन में मतलब कि फ्राइडे के सेशन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट विच इज 33,57,000 शेयर हैज बीन एडेड टू 15,300। दैट इज मींस दैट पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट शायद ये एक्सपायरी तक थर्सडे तक हम 15,300 के ऊपर नहीं जाएंगे। लुक एट द 33 लाख शेयर्स हैज बीन एडेड दिस पर्टिकुलर
एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। और अब जब ये देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि 15300 इज टर्निंग आउट टू बी अ मोर क्रूशियल रेजिस्टेंस इन द मार्केट। On the other hand, where is the support? जब आप support देखते हो तो आपको समझ में आता है, oh my god, this is totally different data. And in the 18th March of option chain analysis, the highest open interest OI change addition is 11,20,000 at the 15,300. That is totally unusual. और मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके समझना चाहता हूँ, ये सही है। हाँ, मतलब ये पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से मेरा 15,000 का पुट हाईएस्ट ओआई है, लेकिन हाईएस्ट ओआई एडिशन ऐड हुआ है 15,300 में। नाउ दिस इज टोटली अनयूजुअल। और ये अनयूजुअल मैं क्यों बोल रहा हूँ, इन द मनी पुट ऑप्शन में ओआई ऐड होना, और मेरे हिसाब से ओआई इंटरप्रिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हम उसके ऊपर आने वाले दिनों में वीडियो बनाएंगे। बट आपको ये समझना है कि राइटर ये सोच रहा है कि इन द मनी पुट वो राइट कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट सपोर्ट पे है। मैं इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करूंगा फिलहाल के लिए, देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज टू इंटरप्रेट इट, बट फिलहाल आप ये समझिए। दूसरा, आप जब हाईएस्ट हुआ है तो अभी सपोज बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, मैं इसको बैंक निफ्टी चेंज कर रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का 18 मार्च का है, तो आप देखिए 36,000 के कॉल में हाईएस्ट है 7,23,000। ओके, हाईएस्ट ओआई ऐड कहाँ हुआ कॉल के साइड 36,000 में। पुट साइड में हाईएस्ट ओआई है 35,000 और हाईएस्ट ओआई एडिशन हो रहा है 34,500 में। नाउ बैंक निफ्टी इज शोइंग यू क्लियर इंडिकेशन दैट कंपेयर टू द करंट सपोर्ट द ओआई इज एडिंग लोअर, सो दैट मींस बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली बेरिश कंपेयर टू द निफ्टी। निफ्टी में इन द मनी ऑप्शन राइट होना इन माय ओपिनियन इज अ बुलिश इंडिकेशन। तो ओके, अभी हम इंटरप्रिटेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जब आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, तो आपको ये समझना है कि ओआई कहाँ ऐड हुआ है हाईएस्ट, एंड दूसरी ओआई के साथ में अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है। तो फिर से हम निफ्टी में जाएंगे। अनवाइंडिंग क्या होती है, जब मार्केट नीचे जा रहा है, तो उस वक्त कौन ऐसे लोग थे जो अपनी पोजीशन काट रहे हैं, तो कहां पे अनवाइंडिंग हो रही है। तो मोस्टली अभी मैं फिलहाल एग्जांपल टाटा स्टील का लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक था और वहाँ पे मूवमेंट भी है, तो समझना चाहेंगे। तो ये टाटा स्टील का ऑप्शन चेन है, और टाटा स्टील का ऑप्शन चेन देखिए आपको समझ में आ रहा है 800 कॉल इज हैविंग अ 33,16,000 शेयर विच इज द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, एंड मेरे हिसाब से वहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऑन द पुट साइड द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज अराउंड 700, तो 700 और 800 की रेंज बन गई। अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, 3,23,000 शेयर्स हैज बीन अनवाइंडिंग, और कहाँ 800 के कॉल में हो रहा है। एडिशन कहाँ हो रहा है, एडिशन हो रहा है 740 के कॉल में और 750 के कॉल में। व्हाट डज इट मीन, highest OI call is coming down, that means with the market going down the call resistance is coming down, that means writers are thinking कि in a very shorter term शायद टाटा स्टील का रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, मतलब टाटा स्टील नीचे जाएगा या वहीं रहेगा, ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। यही चीज पुट के साथ होती है, अगर पुट का ओआई अनवाइंड होता है और वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो दैट मींस सपोर्ट ऊपर आ रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है, और अगर कट के नीचे शिफ्ट हो रहा है तो मतलब सपोर्ट नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट बेरिश है। दिस इज अ मोर और लेस, मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द वे यू शुड सी, एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल येट वेरी वेरी पावरफुल वे ड्यूरिंग द डे, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे। दिस कैन हेल्प यू ड्रास्टिकली अगर आप इतना एनालिसिस करते हो। तो मेरे 9 एंड ऑफ द डे एनालिसिस में ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑन द ऑप्शन चेन रिमेन्स अ वेरी वेरी, और हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन में जब हम करते हैं तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा करते हैं। 90% ऑफ द टाइम हमें जो क्लू मिलता है वो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से ही मिलता है। 8th पॉइंट आपको क्या देखना चाहिए, 8th पॉइंट आपको ये देखना चाहिए कि आईवी और आईवी स्क्यू क्या है। तो आईवी जो है वो क्या होती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। नेट ये कहेंगे ऑप्शन प्राइसिंग इज अ फंक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी। तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो ऑप्शन की प्राइस बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है तो ऑप्शन की प्राइस कम हो रही है। इसको मैं सिंपल रखूंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, आगे बताऊंगा। अब आईवी स्क्यू क्या होता है, आईवी स्क्यू होता है कि नेचुरली आपके जो एट द मनी ऑप्शन है उनकी वॉलेटिलिटी कम होती है, और जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे, मतलब आउट ऑफ द मनी जाएंगे, ऑप्शन की स्क्यू बढ़नी चाहिए, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। तो स्क्यू क्या बताता है, जब ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, that tells you कि somebody is in very very hurry to buy out of the money option. So that tells you that out of the money are very very expensive. In a very shorter term it is indicating a directional move.
स्क्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप इतना समझिए जब आप ऑप्शन की प्राइसेस देखेंगे और मैं यहाँ पे आईवी को अनेबल करता हूँ अगर ये टाटा स्टील में, तो आपको समझ में आएगा कि मोर और लेस टाटा स्टील की एट द मनी आईवी 40-45 के आसपास चल रही है इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन के नाम से। जैसे जैसे आप आउट ऑफ हो जाओगे, ये नॉर्मल स्क्यू का सिग्नेचर दे रहा है, इसमें कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब ये एक साइड टिल्ट हो जाए, या तो पुट बहुत महंगे हो जाए या कॉल बहुत महंगा जाए, ये इन द मनी कॉल, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि स्क्यू इंडिकेट कर रहा है बड़ा डायरेक्शनल मूव। और मैंने जब जब मार्केट में बड़े मूव पकड़े हैं, मुझे लगता है आईवी स्क्यू हैज प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन दैट थिंग ना। इन द लास्ट, इन माय ओपिनियन, ऑप्शन चेन एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं देखता हूं, वो है मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो अब जब आप निफ्टी की बात करते हो, और मेरे हिसाब से इंडेक्स में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो देखिए ये 18 मार्च है, तो 18 मार्च में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 15,300, लेकिन जो मंथली एक्सपायरी है वो उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का है 15,500 में, और वहां पे देखिए ओआई कॉल के साइड नीचे शिफ्ट हुआ है। व्हाट इट इंडिकेट्स, कॉल ओआई नीचे ऐड हो रहा है। दैट मीन्स नाउ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट, लॉन्गर टर्म मतलब 25 मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर्स आर थिंकिंग कि शायद मार्केट की अपसाइड लिमिटेड है, तो दे आर शिफ्टिंग देयर कॉल ओआई अ लिटिल लोअर। दैट इज अ वन वे टू एनालाइज। दूसरी एक चीज समझिए, टाइम टू एक्सपायरी अगर ज्यादा हो, मतलब अगर 45 डेज टू एक्सपायरी, तो थीटा जो है टाइम वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन राइटर्स क्या करना चाहते हैं, ऑप्शन राइटर्स नजदीक के जो ऑप्शन है उसको राइट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो दिस डेज शॉर्ट टर्म ऑप्शन चेन एनालिसिस गिव्स यू शॉर्ट टर्म मूव, लेकिन अगर आपको 15 दिन महीने का व्यू चाहिए, तो मेरे हिसाब से मंथली ऑप्शन चेन गिव्स यू वेरी क्लियर व्यू। मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि सारी एक्सपायरी मिलके कहां पे ओआई ऐड है, तो मतलब 15,500 की स्ट्राइक का मंथली का ओआई और वीकली का ओआई मिलके कितना ओपन इंटरेस्ट है वो एक देखने की कोशिश करता हूं। 15,500 में यहां पे 35 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और यहां पे मेरे हिसाब से अराउंड अबाउट 20 लाख का, तो 55 लाख। मैं मानता हूं ये एक्सपायरी में 15,500 नहीं निकलेगा, द वे द ओआई इज एडेड, दैट टेल्स यू दैट वहां पे है। दूसरी एक चीज समझनी, कंबाइंड एक्सपायरी, जब कोई स्ट्राइक पे हाई ओआई है वो पियर्स होती है, जब मार्केट उसको ब्रीच करके ऊपर या नीचे जाता लगता है, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ डायरेक्शनल इंडिकेशन दैट अब यहां से मार्केट एक साथ ऊपर या नीचे जा सकता है। तो फॉर एन एग्जांपल, सपोज 15,000 के पुट में बहुत ज़्यादा ओआई है, और जब मार्केट 15,000 तोड़ता है, तो हम क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम ये इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्योंकि अब 15,000 टूट रहा है, पुट राइटर्स विल हैव नो चॉइस बट टू अनवाइंड देयर पोजीशन, और अगेंस्ट दैट दे मे हैव टू सेल द निफ्टी, उसकी वजह से मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये आपको डायरेक्शनल देता है। तो हाईएस्ट ओआई स्ट्राइक जब अनवाइंड होती है, तो आपको इंडिकेशन देती है कि मार्केट में अब शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग लिक्विड, दो में से एक चीज होगा। तो गाइज, मैंने कोशिश की है आज के वीडियो में आपको ये समझाने की कि कैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, कैसे ये 9 पॉइंट्स को मैं देखता हूं, और कैसे मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस का यूज़ करके अपना डायरेक्शनल बायस फॉर्म करता हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और मुझे ये बताइए कि आप कैसे देखते हो ऑप्शन चेन एनालिसिस को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, विश यू हैव अ गुड डे, बाय बाय।